मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको ये क्लास 10th का 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये उत्तराखंड बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड दोनों बोर्डों में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। और 100% ही ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इसको आप एक बार मेरी वीडियो देख के करें, पूरी वीडियो देखें पहले ध्यान से, उसके बाद आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए और फिर उस कॉपी में, अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख के बिना देखे सॉल्व करोगे तो फटाक से आप 1 मिनट में समझ जाओगे। ठीक, अब चलो इस सवाल को करते हैं। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ बात आती है पाद बिंदु की। तो पाद बिंदु जो होता है बच्चों वो होते हैं पैर, मतलब जड़ की बात कर रहा है। पाद बिंदु का मतलब हो गया जड़, ठीक। भवन के शिखर का, और शिखर का मतलब हो गया सिर, ठीक। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का जड़ मतलब भवन की जो बुनियाद है नीचे, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जब भी ये सवाल आए तो एक आपको पहले भूमि बनानी है, सीधी जमीन। पहले चित्र बनाते हैं, उसी हिसाब से सवाल करते हैं। मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। एक या आपने भूमि बनाई, ठीक। अब सवाल करते जाओ। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो इसका मतलब एक मीनार आपने यहाँ खड़ी कर दी, ठीक। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, इन्होंने बोला मीनार के पाद बिंदु ये तो है, भवन के शिखर का, तो मतलब भवन इधर कहीं है, शिखर ऊपर जब भी तो आएगा। तो यहाँ एक छोटा सा आप शिखर भवन बना लो, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे निकाल, ठीक। का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो ये बच्चों कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण वे कोण होता है जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये उन्नयन कोण बनता है। तो ये पाद बिंदु से भवन के शिखर को देख रहा है, तो इसका कोण कितना हुआ 30 डिग्री और उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु अब ये जड़ यही तो होगी और मीनार का शिखर ही होगा। तो अब इस लाइन को यहाँ ले जाओ, तो इसका कितना कोण बना बच्चों 60 डिग्री। कितना बना 60 डिग्री, ठीक। ये कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण आप समझ गए किसको बोलते हैं। उन्नयन कोण वो जो हम नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे। जैसे मान लो मैं नीचे से ये ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो ये मेरा क्या बन रहा है, आँख का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक। तो कह रहा मीनार 50 मीटर ऊंची है। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर, मतलब इसकी जो ऊंचाई है मीनार की वो कितनी है 50 मीटर है, ठीक। अब इसका नामकरण कर लो। नामकरण मतलब इसको ए दे दो, यहाँ इसको बी दे दो, सी दे दो और डी दे दो, ठीक। तो 2 त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज बन गया है ए बी सी, एक त्रिभुज तो ए बी सी, और दूसरा बन गया है डी सी बी। तो अगर ये लाइन मुझे मिल जाए, ये लाइन अगर मिल जाए तो मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा, इस भवन की ऊंचाई मतलब ए बी निकाल लूँ तो वो भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस सवाल को करते हैं। तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज डी सी बी में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ठीक। यहाँ सॉल्व लिख देंगे डी सी बी। अब देखो ये होता है लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो ये लंब हो गया, लंब का मतलब हो गया डीसी। डीसी बटे आधार ये हो गया, नीचे वाला जो लेटा हुआ होगा वो क्या होगा आधार। तो आधार हो गया बीसी बराबर क्या बना, इसको क्या बोला लंब। बीसी हो गया बच्चों लंब और बीसी आपका हो गया आधार, ठीक। तो लंब बट्टे आधार बच्चों एक फार्मूला याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये आपका साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, फिर ये कॉस का हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, और टैन का हो जाता है लंब बट्टे आधार। ये ही चाहिए। ये पहला वाला एल फॉर लंब, टे फॉर कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण हो गया साइन, आधार बट्टे कर्ण हो गया कॉस, फिर आ जाता है टैन लंब बट्टे आधार। तो यही लंब बट्टे आधार है ना। तो यहाँ के लिखेंगे टैन, टैन एंगल कौन सा आएगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा एंगल है, तो खुद सोचो। आपने डी सी बी लिया है ना, तो इसका एंगल ये तो बन रहा है 60 वाला, ये तो इसका है, तो ये आपको 60 वाला पकड़ना है। तो टैन के साथ कितना लगा देंगे, टैन 60, ठीक।
अब BC हमारा कितना है, देखो DC 50 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 50 और बटे में क्या आ जाएगा BC बराबर tan 60 का मान होता है √3/1। इधर साइड में हम लिख देते हैं tan 60 = √3। ठीक, बटे में 1 लगाओ, ये मतलब हमें लगाना पड़ता है, लगा दो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, 50 कम 50 और ये हो जाएगा √3 BC बराबर 50। देखो इसकी इससे गुणा हुई तो √3 BC बन गया, √3 BC और 50 कम 50। अब BC रोक लो तो ये √3 कहाँ जाएगा, इस 50 के नीचे, तो BC बराबर 50/√3। ठीक, ये हो गया। अब चाहो तो परिमीकरण यहाँ अभी कर सकते हो, मगर मत करो, यहीं छोड़ दो। ये आपका BC मतलब आधार मिल चुका है, ये लाइन आपको मिल चुकी है। तो जो काम इधर वाले त्रिभुज में करा था वही काम उस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, तो देखो इसका DC लिया था तो इसका क्या लेंगे AB बटा BC। तो भाई इसके कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, और आधार तो वही है BC जो उसमें था, BC आधार है, तो आधार बराबर लंब बट्टे आधार। अभी मैंने आपको बता रखा है tan, मगर यहाँ 30 हो जाएगा, उसमें 60 था तो इसमें 30 हो जाएगा। अब AB तो पता नहीं है, AB तो हुई मेन जड़ है कि AB तो निकालनी है, भवन की ऊंचाई ही निकालनी है, तो AB तो ऐसे ही रहेगा। और BC बच्चों कितना है, BC हमने अभी निकाला है 50/3, तो 50 यहीं लिखेंगे और ये √3 क्लाच मार के ऊपर चला जाएगा, उठ जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर, और बराबर tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3, और यहाँ लिख देंगे tan 30 बराबर 1/√3। ठीक, tan 30 का मान 1/√3, ये याद करना है। इसमें ज़्यादातर tan का ही इस्तेमाल, 90% tan वाले ही सूत्र इस्तेमाल होंगे, tan 60, tan 30, tan 45, वो आप जैसे जैसे मैं सवाल बताता जाऊँ उसी से आप याद करते जाओ। ठीक, tan 60 याद होना चाहिए, tan 30 याद होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इस सवाल में सवाल हो चुका है। अब √3 की √3 से गुणा होती है तो बच्चों 3 हो जाता है, 3AB बराबर 50 कम 50। अब AB रोक लो, ये 3 कहाँ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 50/3। ठीक, अब 3 से जब 50 से भाग करोगे तो ये 16 सही 2/3 हो जाएगा। अब चाहो तो आप करना चाहो करो, नहीं तो मत करो, यही छोड़ देना मीटर लिख के, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई जो है वो AB बराबर 50/√3 है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में आंसर यही होगा शायद, या पॉइंटों में भी हो सकता है, मगर फिलहाल यहाँ तक आप कर दोगे आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख दोगे मीनार की ऊंचाई 50/3 मीटर है। ठीक, यही आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।